वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज के इस चरण में हम प्रथम और द्वितीय शमूएल में आते हैं। पिछले चरण में हमने पुराने नियम की ऐतिहासिक पुस्तक के उन 6 पुस्तकों के महत्व को देखा था, जिसका नाम पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास था। ये ऐतिहासिक पुस्तकें राजकीय साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम इन पुस्तकों में आते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के विषय में देखेंगे। नए नियम में यह विषय और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये 6 पुस्तकें, जिन्हें राजकीय इतिहास की पुस्तकें कहा गया है, जब हम इसे समझेंगे तब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में और उसके महत्व को समझ पाएंगे। इन 6 पुस्तकों में और पवित्र शास्त्र के संपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक में हम 2 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, अर्थात दृष्टांत व चेतावनी। पुराने नियम का जो कुंजी पद है वो हमें नए नियम के पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय 11वें पद में मिलता है, जहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्र, जब हम पवित्र शास्त्र के ऐतिहासिक वृतांत को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा उनके दृष्टांत व चेतावनी को देखने की आवश्यकता है, जहाँ पर हम अनेक ऐसी बातों को देख सकेंगे। यह कोई लोक साहित्य नहीं है, परंतु यह इतिहास की पुस्तकें हैं। बहुत समय पहले पहला और दूसरा शमूएल एक ऐसे पुस्तक के नाम से जाना जाता था, और उसी प्रकार पहला और दूसरा राजा एवं पहला और दूसरा इतिहास भी एक एक पुस्तक के नाम से जाने जाते थे। जैसे हम पहला व दूसरा शमूएल में आते हैं तो हम सचमुच में एक पुस्तक में आते हैं। मित्र, इस शमूएल की पुस्तक में आइए हम उन सच्चाइयों को देखें जिन्हें परमेश्वर पिता हमें बताना चाहते हैं। यहाँ पर अनेकों के स्वभाव हैं, कुछ तो उदाहरण हैं और कुछ चेतावनी हैं। शमूएल की इन दोनों पुस्तकों में 3 प्राथमिक स्वभाव हैं। शमूएल की पुस्तक के प्रथम 8 अध्यायों में शमूएल के जीवन व उसके अगुवेपन के विषय में बताया गया है। श्रोता, शमूएल हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न व उदाहरण व नमूना है, और शमूएल के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। फिर 9वें अध्याय से 15वें अध्याय में इस्राएल के प्रथम राजा अर्थात राजा शाऊल के स्वभाव के विषय में बताया गया है। शाऊल का जीवन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। आने वाले समय में हम शाऊल के जीवन और उसके उपयोग के विषय में विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन से हमें चेतावनी देता है। पहला शमूएल के 16वें अध्याय के प्रारंभ से लेकर दूसरा शमूएल तक दाऊद के प्राथमिक स्वभाव के विषय में बताया गया है। इस्राएल में जितने भी राजा थे, उनमें से सबसे अच्छा राजा दाऊद था, और पवित्र शास्त्र में उसका स्वभाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ लोगों का स्वभाव गुणों से भरा हुआ होता है और आत्मिक होता है। जब हम मूसा के स्वभाव के विषय में विचार करेंगे तो परमेश्वर के कार्य के प्रति उसका योगदान महान था। शमूएल का जीवन भी महत्वपूर्ण था। फिर दाऊद का स्वभाव और परमेश्वर के कार्य के प्रति उसका योगदान बहुत ही महान था। साथ ही साथ पवित्र शास्त्र में उसके जीवन के विषय में जो स्थान है वो भी महान है। स्मरण करें कि उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम 11वें अध्याय आकाश, पृथ्वी व संसार की सभी सृष्टि के इतिहास के विषय में बताती है। फिर 12वें अध्याय से 22वें अध्याय तक हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में बताया है। फिर 12वें अध्याय से 22वें अध्याय में
इब्राहिम के विषय में बताया गया है। मित्र, इससे ऐसा जान पड़ता है कि पवित्र शास्त्र में समय, स्थान के प्रति पवित्र आत्मा बहुत ही सावधानी के साथ कार्य किया है। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाइबल में वे सारे स्वभाव इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में उन्हें बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है। जब आप दाऊद को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और यह मान लेते हैं कि कैसे वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, कितने अध्याय हैं जो इस व्यक्ति के जीवन चरित्र के विषय में बताते हैं। दाऊद इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पहला शमूएल का आधा भाग और दूसरा शमूएल का पूरा भाग उसी के विषय में है, परंतु वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भजन संहिता के आधे भजन को स्वयं लिखा है। ये भजन पवित्र शास्त्र में मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। जब आप दाऊद द्वारा लिखे भजन में आएंगे तब मैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। जब आप पहला और दूसरा शमूएल और भजन संहिता के ऐतिहासिक विषयों पर परिचित हो जाएंगे तब आपको भजन संहिता के संदेश और आत्मिक प्रयोग के विषय में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आप यह जानने पाएंगे कि भजन संहिता और पहला और दूसरा शमूएल में दाऊद के जीवन के विषय दर्शाए गए स्थान दाऊद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र, प्रथम और दूसरे शमूएल में जिन 3 लोगों के स्वभाव के विषय में हम देखना चाहते हैं वो है शमूएल, शाऊल एवं दाऊद। सबसे पहले हम शमूएल के विषय देखेंगे। पहली शमूएल की पुस्तक के प्रथम 8 अध्याय में इस व्यक्ति के विषय में बताया गया है। शमूएल नाम का अर्थ है परमेश्वर से सुनने वाला जन। जब वचन एल से अंत होता है तो आप यह जानें कि उस नाम से परमेश्वर कुछ करना चाहता है। जैसे दानिएल, शमूएल, परमेश्वर के लिए इब्रानी जो शब्द है वो है एल। फिर परमेश्वर के लिए अलग शब्द है यहोवा, जिसका अर्थ है परमेश्वर से सुनना। सो शमूएल का भी नाम इसी प्रकार का है। जब शमूएल का जन्म हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसकी माँ की प्रार्थना को सुना था। उसकी माँ का नाम हन्ना था, जो पवित्र शास्त्र में एक बड़ा उदाहरण व नमूना है। हजारों लाखों बच्चे जो आज जन्म लेते हैं हन्ना के इस प्रेरणादायक उदाहरण से आशीष पाते हैं। उनका अर्पण होता है और उनका नामकरण भी इसी अध्याय से होता है। हन्ना बांझ थी। उन दिनों में ऐसा विश्वास किया जाता था कि जिन्हें बच्चा होता था वो परमेश्वर की आशीष का चिन्ह होते थे। इसलिए हन्ना ने परमेश्वर से विनती व प्रार्थना की। वह परमेश्वर के सामने बच्चे के लिए रोने व गिड़गिड़ाने लगी। वह उस वृद्ध याजक एली के सामने शमूएल के लिए प्रार्थना करने लगी। एली ने समझा कि वह नशे में है। तब उसने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। परंतु हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने तो अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। एली ने उसकी बात समझकर उससे कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह गर्भवती हुई और एक पुत्र जनी, जिसका नाम शमूएल रखा गया। फिर हन्ना अपने पुत्र को यहोवा के भवन में ले गई और उसे उसने परमेश्वर के लिए अर्पण कर दी और एली के हाथ सौंप दी। सो शमूएल का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। इसलिए उसके नाम का अर्थ परमेश्वर सुनने वाला पड़ा। साथ ही साथ जब शमूएल छोटा बालक था तब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी। वह पुराना याजक जो शमूएल की पिता के समान देखभाल कर रहा था, वह अनाज्ञाकारी ठहरा, अर्थात एली ने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा। एली के इस अनाज्ञाकारिता के कारण शैतान का कार्य मंदिर में होने लगा, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा था। परमेश्वर ने शमूएल से बातें की और शमूएल ने याजक को संदेश देकर बताया कि पुराना याजक अपने याजकपन से निकाल दिया जाएगा,
क्योंकि उसने अपने पुत्रों को अनुशासन में नहीं रखा और रखने में असफल हो गया। सो शमूएल नाम का अर्थ परमेश्वर से सुनने वाला जो पढ़ा वह बिल्कुल सही था। शमूएल के द्वारा संपूर्ण इस्राएल ने परमेश्वर का वचन सुना, क्योंकि शमूएल एक बड़े याजक के जैसे अपनी सेवकाई प्रारंभ की। शमूएल विभिन्न तरह से उदाहरण ठहरा। सर्वप्रथम वह और उसकी माता हन्ना उदाहरण ठहरे, जिसे आज हम मसीही प्रशिक्षण कहते हैं। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यदि कोई परमेश्वर का प्रभावशाली सेवक बनता है या उसका दास या याजक या फिर नबी होता है, तो वह संसार की गतिविधियों से बाहर रहता है और संसार से उसकी एक बड़ी परीक्षा होती है। शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन इस परिप्रेक्ष्य में तर्क वितर्क के जैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्त्रियों में से जो महान व्यक्ति पैदा हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो महान नबी भी है। जकरिया जो परमेश्वर का एक याजक था, वह और उसकी पत्नी इलिशिबा यूहन्ना को जंगल में बड़ा किया और उसे वहां प्रशिक्षित किया। वह विश्वास में बड़ा होता गया। जब वह 30 वर्ष का हुआ तब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। यूहन्ना ने केवल 18 महीने ही प्रचार किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे महान नबी कहा। शमूएल भी यूहन्ना के जैसा था। एली ने शमूएल को मंदिर में रखा था। जब वह छोटा बालक था तभी वह परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षित हो गया था। सो शमूएल का जीवन मसीही बच्चों के प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार परमेश्वर के कार्य में शमूएल का एक बड़ा योगदान है। इब्रानी इतिहास में शमूएल का सीमा चिन्ह है। शमूएल ने इस्राएल को उसके आत्मिक अंधेरेपन से वापस लाया। उन दिनों में जब न्यायी शासन करते थे तब इस्राएल में आत्मिक अंधेरेपन का समय था। अगुओं की कमी थी। तब शमूएल उन न्यायों के समय के अंत में एक विद्वान के जैसे जाना गया। और शमूएल न केवल एक याजक, एक नबी और एक न्यायी ठहरा, परंतु वह एक राजनीतिक अगुवा भी ठहरा। उसने एक ऐसे मंच की तैयारी की जिसमें दाऊद जैसे लोग उसका अनुसरण करने लगे। वह लोगों का एक ऐसा अभिकर्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के महान राजा दाऊद का अभिषेक किया। सो शमूएल अपने जीवन के संपूर्ण समय में एक आत्मिक और राजनीतिक अगुवा ठहरा। शमूएल एक महान नबी और परमेश्वर के लोगों का एक महान राजनेता था। दूसरे व्यक्ति का स्वभाव जो इस दूसरे शमूएल की पुस्तक में वर्णन किया गया है वो शाऊल का जीवन है, जो हमारे लिए एक चेतावनी है। पवित्र शास्त्र में शाऊल का जीवन एक विवादास्पद रूप से बताया गया है। परमेश्वर के लोगों के प्रति धर्म वैज्ञानिकों के पास अनेक विवादास्पद बातें हैं। उनमें से एक ऐसा है, एक बार जब आपका नया जन्म हुआ है, एक बार जब आपने आत्मिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर लिया है, तो यह संभव है कि आप उसे खो सकते हैं। आज आप उद्धार पा सकते हैं और कल आप उसे गंवा सकते हैं। यदि उड़ाऊ पुत्र सूअर चराते चराते मर जाता तो क्या वह खो जाता? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया गया है। कलीसिया इस निर्णय से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं, आप अपना उद्धार नहीं खो सकते। आप उसे उड़ाऊ पुत्र के समान थोड़ी देर के लिए खो सकते हैं, परंतु आप पुनः वापस आकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहते हैं, हाँ, आप अपना उद्धार खो सकते हैं, अर्थात आज आपका उद्धार हो सकता है और कल आप उसे खो सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि जब आप उड़ाऊ पुत्र के समान करते हैं तो आपको बार बार नए जन्म पाने की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर के प्रभुत्व पर विश्वास करता हूँ और ये नहीं मानता कि यदि कोई व्यक्ति नए जन्म और उद्धार का अनुभव प्राप्त किया हो तो वह उसे खो दे। जब हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं तो उसके पास आत्मिक अनुभव थे और वह स्वयं एक आत्मिक मनुष्य था। प्रारंभ में तो शाऊल थोड़ा भी आत्मिक नहीं था,
परंतु उसके पास महान अनुभव थे। पहला सामुएल में जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या साउल नबियों में से था, अनुभव के कारण ही वह नबियों में गिना जाता था और वह भविष्यवाणी किया करता था। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने साउल को एक नया मन दिया और उसके हृदय को बदलकर उसे एक नया व्यक्ति बना दिया। मेरे मित्र, यह बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जब आप साउल के जीवन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं कि कैसे उसने आत्मिकता को खो दिया। पहला शमूएल के 9वें अध्याय में आपको शाऊल के विषय बताया गया है। कीस नाम का एक पुरुष था जिसके पुत्र का नाम शाऊल था। हम पढ़ते हैं कि वह सुंदर था और बहुत लंबा था। दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। उन दिनों में जो लंबा होता था तो लोग सोचते थे कि वह बहुत सुंदर है। मेरे 2 पुत्र हैं जो बड़े लंबे हैं। जब मेरा एक पुत्र 15 वर्ष का था और फिर भी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी, तो उसने मुझसे कहा, मेरे साथ कुछ समस्या है। बच्चे बड़े नटखट होते हैं और मेरे उस लड़के को देखकर बहुत चिढ़ाते और मजाक किया करते हैं। मैंने बड़ी कठिनाई से उसे समझाया कि लंबा होना अच्छी बात है। मित्र, पुराने नियम के समय में लोग ऐसा विश्वास किया करते थे। साउल के लिए यह चिन्ह था कि वह सबों से लंबा था और साथ ही साथ वह सुंदर भी था। जब हम इस साउल के विषय में देखते हैं तो वह बहुत ही आत्मिक नहीं था। साउल के पिता कीस की कुछ गदहियां खो गईं, सो साउल एक सेवक को लेकर गदी ढूंढने निकल गया, परंतु वे उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। परंतु उसके सेवक ने साउल से कहा, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर हम जाएं, और शायद वह हमें गदहियों के विषय भी बता सकता है। सो वे उस स्थान को गए जहां शमूएल था। वे उन गदहियों के विषय में शमूएल से पूछना चाहते थे। श्रोता, इसके बाद वचन बताता है कि उसके एक दिन पहले परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि कल लगभग इस समय एक जवान व्यक्ति तेरे पास आएगा जो बिन्यामीन के गोत्र का होगा। तो उसे इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में उसका अभिषेक करना। सो शमूएल ने देखा कि साउल आ रहा है। जब साउल ने नबी के स्थान को देख लिया जहां पर वह रहता था, तो उसने उसे गदहियों के विषय में पूछना चाहा, परंतु उसे देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि शमूएल साउल को जानता था और वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शमूएल ने साउल को एक बड़े भोज में निमंत्रण दिया। उसने साउल से कहा, मैंने यह भोज तुम्हारे लिए तैयार किया है और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और तुम्हारी गदहियाँ जो 3 दिनों से खो गई थीं, तू उनकी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा व तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? मित्र, यह लाइन बहुत ही परिचित व प्रचलित है। जब शमूएल ने ऐसा कहा, तब साउल ने उससे कहा, मुझे माफ करना, मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का हूँ। मेरा कुल बिन्यामीन गोत्र के सारे कुलों में से छोटा है। शायद तुझे मेरे विषय में नहीं मालूम। तू गलत व्यक्ति के विषय में बातें कर रहा है। क्या यह अभी सामान्य बात नहीं है? अनेक अगुवे हैं, जब उन्हें आदेश मिलता है कि वे अगुवे बने, इसी प्रकार कहने लगते हैं कि तू गलत व्यक्ति के विषय में बातें कर रहा है। मैं तो शून्य हूँ, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं दुष्टों की सूची में हूँ। गिदोन ने भी ऐसा ही कहा, मूसा ने भी कहा, और अनेक लोगों ने ऐसा ही कहा। क्या आप उस युद्ध के विषय में जानते हैं जो न्यायों की पुस्तक के अंत में बताया गया है? बिन्यामीन की गोत्र ने बाकी उन सभी गोत्रों से युद्ध किया और लगभग उन्हें समाप्त कर दिया। तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और बाकी 11 गोत्रों की सहायता की, और उन 11 गोत्रों ने
बिन्यामीन के गोत्र को नाश कर डाला। वहां पर बिन्यामीन के गोत्र में से केवल 600 लोग ही बचे रहे जब परमेश्वर ने उन पर हस्तक्षेप किया। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी गोत्र के लोग इस पृथ्वी से मिट जाएं। इसलिए उसने 600 लोगों को बचा लिया। फिर दूसरे गोत्र ने कुछ स्त्रियों को लाकर बिन्यामीन के गोत्र को दिया और कहा, बच्चे उत्पन्न करो, क्योंकि परमेश्वर किसी भी गोत्र को संसार से मिटाना नहीं चाहता। सो साउल का पृष्ठभूमि यही था। फिर साउल ने शमूएल से कहा, कोई बात नहीं, मैं छोटे गोत्र का हूँ और सारे कुलों से मेरा कुल छोटा है। परंतु शमूएल ने साउल का अभिषेक इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि वह साउल का अभिषेक करे। सो साउल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। मुझे निश्चय है कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा जिस दिन उसने शमूएल के साथ भोजन किया था। श्रोता मित्र, यद्यपि साउल को एक राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, परंतु वह एक अच्छा राजा नहीं था। इसलिए उसका जीवन एक चेतावनी बन गया। इस कहानी के आगे शमूएल ने साउल को जो कहा, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। शमूएल ने उससे यह कहकर फटकारा कि यद्यपि परमेश्वर की योजना थी कि तेरा ही संतान इस्राएल का राजा बना रहे, परंतु तूने परमेश्वर की बात न मानी, इसलिए परमेश्वर इस राज्य को तुझसे छीनने वाला है। इससे यह पता चलता है कि साउल और उसके संतान हमेशा के लिए राजा बनने वाले थे, परंतु साउल ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, इसलिए परमेश्वर उसे निकालना चाहता था। शमूएल ने साउल को बहुत ही निश्चित नबूवत दी। शमूएल ने कहा, जब तू पहाड़ में होता हुआ जाएगा तो विशेष बातें उस समय तेरे साथ होंगी। तू 3 लोगों से मिलेगा, उनके हाथों में कुछ वस्तुएं होंगी। वे लोग तेरा कुशल पूछेंगे और तुझको रोटी देंगे। शमूएल ने उन सभी चिन्हों को बता दिया जो बाद में पूरा होने वाले थे। जो महत्वपूर्ण बात उसने कही वो यह थी कि परमेश्वर तुझे एक नया मन देगा और उसका आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। सो जब साउल के जीवन में ऐसा ही हुआ तो साउल बहुत प्रभावित हुआ, परंतु उसने 2 बार परमेश्वर की आज्ञा टाल दिया। एक ही बार नहीं, परंतु 2-2 बार उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और उसकी बात न मानी। अर्थात साउल ने पलिश्तियों के युद्ध के विरोध में प्रवेश करने लगा। साउल की सेना बिना आज्ञा के भेजे जा रहे थे और वह चाहता था कि उस सेना के लिए कोई प्रार्थना करें और बलिदान चढ़ाए। उसे मालूम था कि शमूएल 7वें दिन में वहां पर आएगा, परंतु जब 7वां दिन बीत गया और शमूएल नहीं आया, तब साउल ने उसे अपने हाथों में ले लिया। उसने शमूएल का स्थान लिया, अर्थात उसने याजक का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब शमूएल वहां आया, साउल के इस व्यवहार को देखकर वह बहुत दुखी हो गया। यह बात 1 शमूएल के 13वें अध्याय में लिखा गया है। यह वही अध्याय है जो दाऊद के विषय में हमने पहले सुना था। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का कार्य किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। मित्र, यही है पहली बात जो आप दाऊद के विषय में सुनते हैं। फिर शाऊल का जीवन हमारे लिए एक चेतावनी है। स्पष्ट रूप से पुराने नियम के समय में परमेश्वर की आत्मा लोगों के ऊपर आती थी, जैसे समसून के ऊपर आया था, परंतु जब ये परमेश्वर के आत्मा की बात नहीं मानते थे तो आत्मा उन्हें छोड़ देता था। ऐसा ही साउल के जीवन में भी हुआ। सो साउल का जीवन मेरे व आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यद्यपि उसका अभिषेक हुआ था, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, तब परमेश्वर की आत्मा उसमें से निकल गई। मित्र,
यदि कोई हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता रहे तो परमेश्वर उस पर से अपनी आत्मा निकाल देता है और उसका अभिषेक नहीं करता। पवित्र आत्मा से अभिषेक होने का जो कुंजी शब्द है वो है आज्ञा पालन करना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।